सो फ्रेंड्स, तो बात करें शैंग-ची फिल्म के रिलीज किए गए एक और ऑफिशियल ट्रेलर की, तो इस ट्रेलर में हमें देखने के लिए इस बार काफी कुछ मिला है जो कहीं ना कहीं स्पॉइलर से भरा हुआ है और फैंस के दिमाग में कई ज्यादा क्वेश्चंस भी क्रिएट करता है कि क्यों एमसीयू की तरफ से इस बार इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर इतनी सारी डिटेल्स दिखाई गई है। तो अगर आपको उस बात की पूरी डिटेल जाननी है तो वो वीडियो आपको ऊपर दिए गए आई बटन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में तो हम इस फिल्म के नए ट्रेलर की ही बात करेंगे और हाँ, इस बारे में भी कि शैंग-ची के कॉमिक बुक के यूनिवर्स से रिलेटेड इस फिल्म में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो अब उन सारी की सारी डिटेल्स में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं मार्वल स्टूडियो की तरफ से रिलीज किए गए शैंग-ची के एक और नए ट्रेलर के बारे में, जिस ट्रेलर में इस बार एमसीयू की तरफ से इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई है ताकि फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार करें और जब सिचुएशन क्लियर होगी तो लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए जाएं। बट इंडिया की सिचुएशन अब भी वैसी ही है, तो बस हम होप ही कर सकते हैं कि ब्लैक विडो फिल्म तक सब कुछ क्लियर हो जाए। और बात है फिर से शैंग-ची के ट्रेलर पर, जिसमें मैं सबसे पहले बात शैंग-ची फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की करूंगा, क्योंकि उस सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स से वोंग और हल्क के यूनिवर्स से एबॉमिनेशन को दिखाया गया है। अब बेसिकली इन कैरेक्टर्स का रोल इस फिल्म में इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन जो भी हो, इन कैरेक्टर्स को देखकर खास करके एबॉमिनेशन को फैंस पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। यानी एमसीयू वालों को जो हाइप इस फिल्म की क्रिएट करनी थी वो अब एबॉमिनेशन के इस अपीयरेंस से सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन याद रहे, ये दोनों ही कैरेक्टर्स फिल्म में उतने ज्यादा नहीं होंगे, यहाँ तक कि ग्रेट प्रोटेक्टर भी नहीं, जिसे पहले फैंस की तरफ से पिंग फैंग फूम कहा गया था। लेकिन फंको पॉप्स इसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन करते हैं कि ये पिंग फैंग फूम नहीं बल्कि शैंग-ची के यूनिवर्स का एक अलग ही द ग्रेट प्रोटेक्टर है। और इसकी अब थियरी की बात करें तो फैंस ने एक और एक थियरी बनाई है कि हो सकता है कि ये ग्रेट प्रोटेक्टर आयरन फिस्ट के यूनिवर्स का हो, लेकिन अब सच का पता तो इस फिल्म को देखने के बाद ही चलेगा। इसलिए उन थियरीज की डिटेल में फिलहाल तो अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं जाते। बस अभी के लिए यही कंफर्म पकड़कर चलते हैं कि ये शैंग-ची के यूनिवर्स का सिंपली द ग्रेट प्रोटेक्टर है, जिसे शायद फंको पॉप्स के लीक होने की वजह से इस ट्रेलर में दिखाया गया है। लेकिन जो भी हो, ये वैसा ही मोमेंट है जिन मोमेंट्स में एमसीयू का कैरेक्टर कुछ समय के लिए एक ऐसे टाइम में चला जाता है, यानी कि यादों में, जिससे सिंपली उसे पावर्स मिलती है और फिर से वो अपना कमबैक कर सामने वाले शख्स यानी कि विलन को हराने में पूरी तरीके से कामयाब होता है। या फिर हो सकता है कि ये मोमेंट बिल्कुल वैसा ही मोमेंट हो जो कि ट्रेलर के इस सीन से कुछ हद तक थोड़ा सा कंफर्म होता है कि शैंग-ची को अपनी किसी एक मंजिल पर पहुंचना है, जो मंजिल उसे कहीं और का ही रास्ता दिखाएगी, या फिर एक ऐसा रास्ता जिससे वो यही तय कर सके कि उसे आगे करना क्या है, यानी कि वही इसके पिता के अगेंस्ट उसे खड़ा होना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन उस फैसले को लेने से पहले इसी सीन की फिर से बात करें तो देखकर ऐसा लगता है कि ग्रेट प्रोटेक्टर जब तक उसे वर्दी नहीं समझेगा, हो सकता है कि आगे जाने ना दे। जिस बात पर मैं श्योर इतना इसलिए हूँ क्योंकि ट्रेलर के इस सीन की पेंटिंग कहीं ना कहीं वैसी कंफर्मेशन देती है, यानी कि ये मोमेंट हमें एमसीयू के यूनिवर्स का कम और अब एक्वामैन के फिल्म की यूनिवर्स का ज्यादा लग रहा है। जिस मोमेंट में एक्वामैन को उसका कॉमिक बुक का कॉस्ट्यूम मिलता है और हाँ, वो ट्राइडेंट भी, जिस पर पूरी की पूरी फिल्म की स्टोरी बेस्ड है, तो ये उसी तरीके का एक काफी कीमती मोमेंट था। जिस सीन को इस ट्रेलर में देखकर मुझे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है, लेकिन एबॉमिनेशन को देखकर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, जिसका कारण है कि एबॉमिनेशन को काफी ज्यादा अपग्रेड कर पूरी तरीके से कॉमिक बुक से एक्वायर कर बनाया गया है, जो स्क्रीन पर आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ताकि इस कैरेक्टर के स्टीज को लेकर एमसीयू की तरफ से एक और आने वाली सीरीज शी हल्क की सीरीज की हाइप क्रिएट की जा सके। और इन सब से लगता है ऐसा भी है कि एबॉमिनेशन के कैरेक्टर को लेकर हिस्ट्री, यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स की हिस्ट्री उस डिटेल में भी नहीं जाएगी जिसमें हमें ये बताया जाए कि एबॉमिनेशन एमसीयू के यूनिवर्स में कहाँ था और वो कैसे अब ट्रेलर के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में आकर फंसा है, यानी कि बैटल एरिना में, जहाँ पर पता नहीं उसके सामने वोंग जैसे कैरेक्टर को लड़वाया जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एबॉमिनेशन को कोई कंट्रोल कर इस टूर्नामेंट में लेकर आया है, क्योंकि जो रूमर निकल कर आई थी कि इस फिल्म में हमें टूर्नामेंट्स देखने मिलेंगे 10 रिंग्स से रिलेटेड, जिसे जीतने के बाद वही रूमर में कहा गया था कि उसे 10 रिंग्स गिफ्ट की जाएगी। लेकिन अब ये फिल्म ट्रेलर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही अलग कहानी बता रही है, यानी कि ट्रेलर कंफ्यूजन से भरा हुआ है इन दोनों ही कैरेक्टर्स को लेकर, जिसकी और ज्यादा थियरी या फिर दिमाग लगाने की अभी के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और न हाल एमसीयू वाले ही बेहाल कर देते हैं फैंस का। और अब आते हैं 10 रिंग्स और मैडविन पर, जिस कैरेक्टर को देखने के लिए फैंस ने कई बार एमसीयू से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अब वो रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा लेट निकल कर आई है कि मैडविन का जिससे सामना होना चाहिए था, वही लेजेंडरी कैरेक्टर अब एमसीयू के यूनिवर्स में जिंदा नहीं। लव यू 3000। बट देखते हैं एमसीयू के फ्यूचर में इस कैरेक्टर को लेकर कुछ और किया जाता है या फिर इस मैडविन कैरेक्टर की जर्नी इसी फिल्म में खत्म की जाएगी। बाकी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन मैडविन के कैरेक्टर को लेकर यही चल रहा होगा कि मैडविन के लुक को कॉमिक बुक की तरह क्यों नहीं रखा गया और साथ ही साथ उसकी रिंग्स मैडविन की उंगलियों की जगह उसके वेस्ट और फोरआर्म में क्यों
क्यों है, जिसका जवाब भी हमें इसी ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरीके से देखने मिलता है। और इनसे यही डिटेल भी क्लियर होती है कि जो चीज एमसीयू के यूनिवर्स में पहले हो चुकी है, यानी कि मैंड्रिन का डुप्लीकेट कैरेक्टर जिसे हमने आयरन मैन 3 फिल्म में देखा था, उसे कॉमिक बुक के स्टाइल में बनाया गया था, लेकिन इस मैंड्रिन को बिल्कुल भी नहीं। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। बाकी रिंग को ब्रेसलेट क्यों बनाया गया, उसकी डिटेल तो आपको ट्रेलर को देखकर बिल्कुल साफ साफ पता चल रही होगी कि अब इस रिंग को उंगलियों में नहीं बल्कि फोर आर्म्स में पहना भी जाता है और फाइट करते वक्त उसका यूज भी किया जाता है रिंग को दूर फेंककर, जो उसी शख्स के पास वापस आती है जो उस पावर का वादी है। तो ये चेंजेस मुझे फिल्म में काफी ज्यादा पसंद आया है। बाकी इस ट्रेलर को देखकर ये बात भी कहीं ना कहीं तो कंफर्म होती ही है कि ये रिंग सब एमसीयू के यूनिवर्स में किसी एलियंस ने नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम पर बनाए गए हैं, यानी कि उसका भी कनेक्शन चाइना की किसी एशियन हिस्ट्री के साथ में जोड़ दिया गया होगा, क्योंकि एलियन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। इसलिए कुछ अलग मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर कॉमिक बुक की ही रिंग्स को यहाँ पर दिखाकर उनकी पावर्स को भी एक्सप्लेन किया जाता तो वैसी भी पावर्स अगेन एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस ट्रेलर में हम उस सारी की सारी रिंग्स को एक ही पावर्स के ऑर्डर को फॉलो करते हुए देख सकते हैं, यानी कि सभी रिंग्स एक साथ सामने वाले शख्स पर अटैक करती है। बस उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो रिंग्स के साइज जिनकी फोर्स भी काफी ज्यादा है, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये रिंग्स जिस किसी भी शख्स को मिलते हैं तो शायद उसकी उम्र भी बढ़ती होगी। इसलिए इस फिल्म में हम मैंड्रिन के कैरेक्टर को एंशिएंट टाइम में भी देखते हैं, प्रेजेंट की टाइमलाइन में भी। लेकिन ट्रेलर ये भी एक्सप्लेन करता है कि शायद मैंड्रिन अब इस चीज से थक चुका है और वो अपनी पावर्स को फैमिली की जनरेशन के हिसाब से अपने बेटे शैंग-ची को देना चाहता है, जो अपने पिता के बिजनेस या फिर कह लो पावर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए शैंग-ची शायद अपने पिता का साथ छोड़कर चला जाता है, और हाँ शायद से उसकी बहन भी। लेकिन मैंड्रिन ये बात भी अच्छी तरीके से जानता है कि भले से ही उसका बेटा उससे छुप कर क्यों न रहे, लेकिन फिर भी वो अपनी ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं भूला होगा, जिसे टेस्ट करने के लिए वो लिटरली अपने कुछ खास लोगों को भी भेजता है जो उस पर हमला करते हैं, जिस हमले में उनकी कोशिश शैंग-ची को जान से मारने की ही है। लेकिन उसके पिता के कहे अकॉर्डिंग वो उसे टक्कर दे सकते हैं लेकिन जान से मार नहीं सकते। जो सारे के सारे फाइटिंग सीन्स हमें शैंग-ची के कपड़े के हिसाब से उसी इवेंट के लगते हैं, जिस इवेंट में हमें एबॉमिनेशन का कैरेक्टर भी दिखाया जाएगा। यानी हो सकता है कि उस फाइट से एबॉमिनेशन आजाद हो जाए और अपनी ही जर्नी पर निकल जाए शी-हल्क की सीरीज में। बाकी इस सीन को देखकर ये बात बिल्कुल भी अभी तक समझ नहीं आ रही कि शैंग-ची अपने पिता के साथ जाने के लिए रेडी क्यों हो गया, क्योंकि पूरे ट्रेलर में हम उसे उसके पिता से नफरत करते हुए देख सकते हैं, जिस बात को यहाँ पर रिपीट मिचेल यूंग की कैरेक्टर जियांग नैंग भी करती है। यानी शैंग-ची अपनी माँ के सिखाए गए रास्ते पर चलना चाहता है, ना कि अपने पिता के, क्योंकि फादर्स की हिस्ट्री एमसीयू के यूनिवर्स में इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, और शैंग-ची के यूनिवर्स में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। एक सख्त पिता अपने बेटे को ट्रेनिंग के चलते बिल्कुल अपनी ही तरह बनाना चाहता है, ताकि वो फैमिली की लेगेसी को आगे ऐसे ही बढ़ाता रहे। लेकिन बात करें शैंग-ची की नफरत की, जो उसके पिता के प्रति काफी ज्यादा है, और शायद हो सकता है कि वो रीजन शैंग-ची का अपने पिता से हेट करने का चैंग ली का ही हो, जो नाम कहीं न कहीं मिचेल यूंग के कैरेक्टर से कई ज्यादा मिलता जुलता है। और ट्रेलर में जिस तरीके की लोकेशन पर हमने मिचेल यूंग के कैरेक्टर को देखा, वैसी ही लोकेशन पर हमने उसकी माँ के कैरेक्टर जैंग ली को भी देखा है, और कुछ सीन में तो वो उस जगह पर भी है जहाँ पर एक डोर है, और उस डोर के आगे मैंड्रिन अपने बच्चों को भी लेकर आता है। और ठीक इसी तरीके की लोकेशन को हमने इस सीन में भी देखा है, जिसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। लेकिन हाँ, इस सीन में अगर कोई चीज नोटिस करने वाली है वो है उस मिस्टीरियस डोर का कलर, यानी कि उसके पावर्स की एनर्जी, जिस एनर्जी को हम इस सीन में बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि शैंग-ची को मिल चुकी है, जो कहीं ना कहीं एक और चीज की हिंट देती है। और ये हिंट हो सकता है कि शैंग-ची ने अपने उस रास्ते को चुन लिया है जिस पर चलने के लिए उसे इसी तरीके की एनर्जी या फिर कह लो पावर्स की जरूरत थी, ताकि वो इन पावर्स से अपने पिता का सामना कर सके और उनसे वो रिंग ले ले जिसे लेकर उन्होंने कई बेगुनाह लोगों को मारा है। यानी शैंग-ची के कॉस्ट्यूम में लोगों को जो फोर आर्म्स पर चीजें मिसिंग नजर आ रही थी, वो अगेन इस सीन के अकॉर्डिंग ये चीज क्लियर कर देती है कि शैंग-ची एमसीयू के यूनिवर्स में हमें फ्यूचर में किस तरीके का दिखेगा, जब उसके पास उसके पिता की 10 रिंग्स बिल्कुल ही अलग एनर्जी के साथ अपीयरेंस होगी, जिसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो टॉय मर्ज के मैंड्रिन की इस कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर आप काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि वैसा ही पैटर्न शैंग-ची के इस कॉस्ट्यूम के साथ कितना ज्यादा बेस्ट रहेगा। और इसी फिक्सिफाइड में गौर करने वाली बात ये भी है कि बैकग्राउंड में हमें मैंड्रिन के लोग तो नजर आते ही है, और साथ ही साथ बुद्धिस्ट के कुछ लोग, जिनसे शायद मैंड्रिन ने कई 100 साल पहले एक ऐसी ही जंग लड़ी थी जिस जंग की वजह से वो आज इस मुकाम पर है। यानी कि मैंड्रिन भी कहीं न कहीं द ग्रेट प्रोटेक्टर के पीछे हो सकता है, जो चीज उसे नहीं मिली लेकिन शैंग-ची उसे हासिल करेगा। बाकी इसके पहले के ट्रेलर में हमने इस सीन को भी देखा था, जिस सीन को देखकर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन अब लगता है कि वो कंफ्यूजन इस आए हुए नए ट्रेलर से दूर भी होती है। यानी कि वही जैंग ली का कैरेक्टर जो इस सीन के अकॉर्डिंग वैनबू यानी कि मैंड्रिन से लड़ रही है, जिसका रीजन अगेन ये एक मिस्टीरियस डोर हो सकता है, लेकिन होगा उसका उल्टा, और जैंग ली वैनबू के प्यार में पड़ेगी, जिसके बाद जाकर शायद से उसे रियलाइज होगा कि उसने गलत बंदे को चुना था। क्योंकि इस ट्रेलर में ही हमने मैंड्रिन के टोटल 3 लुक्स को देखा है, जिसमें से एक लुक एंशिएंट टाइम का है, दूसरा शायद उसके मिड का, यानी कि ये फाइटिंग सीन जहाँ पर मैंड्रिन का सामना जैंग ली से हो रहा है, और फिर प्रेजेंट की टाइमलाइन
जिस टाइमलाइन में हम ओल्डन मैंड्रिन को देख सकते हैं। बाकी ट्रेलर का ये सीन अगर आपने काफी ज्यादा गौर से नहीं देखा होगा तो आपने एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी होगी। अब मैं यहाँ पर बात इसकी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि शैंक्सी उसके पिता से उनकी सारी की सारी रिंग्स ले रहा है, बल्कि बैकग्राउंड के उस सीन की कर रहा हूँ जहाँ पर शैंक्सी शायद से उस डोर को प्रोटेक्ट कर रहा है जहाँ उसके पिता जाना चाहते हैं। बट पता नहीं इस डोर के पीछे है क्या, जिसे लेकर ट्रेलर में ही इतनी बड़ी मिस्ट्री बनाकर रखी गई है कि सच में उस डोर के पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंड्रिन को चाहिए और शैंक्सी उसकी माँ की तरह उस डोर को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जिस ट्रेनिंग को शायद उसकी माँ ने पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया होगा, रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और रही बात शैंक्सी की, तो हो सकता है कि शैंक्सी किसी न किसी तरीके की है जो उस डोर को अनलॉक कर सकता है और मैंड्रिन को यही चाहिए जिसका इंतजार उसने बरसों किया है। इसलिए ट्रेलर के स्टार्ट में हम मिचेल यूंग के कैरेक्टर को ही ये बात काफी अच्छी तरीके से बोलते हुए सुनते हैं कि शैंक्सी में उसके माता पिता दोनों की छवि है, यानी कि दोनों की आधी आधी पावर्स। बाकी वाटर की ये पावर उस दरवाजे के खुलने पर जो आती है उसके रिएक्शन में शैंक्सी को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शैंक्सी इस पावर को पहली बार देख रहा है, जो डेफिनेटली मैंड्रिन ने जनरेट नहीं की है बल्कि उस डोर से ही निकल कर आई है, क्योंकि इस वक्त हम मैंड्रिन को उसकी रिंग के साथ बिल्कुल शांत देख सकते हैं। और रही बात उस डोर की मिस्ट्री की, तो इन सब के अकॉर्डिंग लगता है ऐसे ही है कि उस डोर के पीछे उसी द ग्रेट प्रोटेक्टेड ड्रैगन की किसी न किसी तरीके की एक ऐसी एंशिएंट पावर होगी जिसके लिए मैंड्रिन ने काफी बड़ी जंग लड़ी और उसे वो जीत भी गया। बट अनफॉर्चुनेट उस डोर तक वो कभी भी पहुंच नहीं पाया, जिसकी लोकेशन अगेन इस सीन के अकॉर्डिंग शायद से मिचेल यूंग के कैरेक्टर को पता हो सकती है, जो हमें शायद से इस सीन में नजर आ रही है, या फिर ये कैरेक्टर शैंक्सी की माँ है जो अपने बेटे को उसकी मंजिल तक पहुंचा देगी और बाद में इस सीन के अकॉर्डिंग उसकी डेथ भी हो जाएगी, जिसके अफसोस में हम शैंक्सी और उसकी बहन को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा शैंक्सी की बहन शैंग लिंग के कैरेक्टर की बात करें तो उसे इस सीन के बैकग्राउंड में देखकर ऐसा लगता है कि वो उसके पिता के साथ में ही है, वो भी शुरुआत से, और वो कहीं ना कहीं अपने पिता को यही प्रूव करना चाहती होगी कि असली 10 रिंग्स की हकदार वो है, ना कि उसका भाई। लेकिन बाद में उसके कैरेक्टर में चेंजेस कैसे आएंगे उसका रीजन तो मैं आपको कुछ ही सेकंड्स पहले बता चुका हूँ, और हाँ इस ट्रेलर की सारी डिटेल्स भी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने इस ट्रेलर की कुछ डिटेल्स को मिस किया है तो उस बारे में आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, या फिर जाकर मेरे शैंक्सी के पहले ट्रेलर के ब्रेकडाउन को देख सकते हैं जिसमें मैंने वो सारी की सारी डिटेल्स को कवर ऑलरेडी कर रखा था, इसलिए उन टॉपिक्स पर मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की है, खास करके रिजर्व फीस्ट और डेड डीलर के कैरेक्टर को लेकर। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।